What is happening here? I was on call, so I didn't get. Tell me anyone. N- Nothing, just only silence. Actually, Alex sir has not joined in. That's why class not started. Okay, So okay, okay. everyone is waiting for them, for him. Okay. We can start now. I will share the slide from our group. We can discuss on it. Okay. Okay, just a minute. My screen is visible. Yes. No, no. Okay, and there is a sentence of a past perfect continuous tense. Uh, can anyone tell one sentence from it? मैं पढ़ूं? Yes. Okay, thank you. I had been eating eggs since morning. मैं सुबह से अंडे ही खाते जा रहा था. She had been sleeping since evening. वह शाम से ही सो रही थी. I had been writing a letter for an hour. मैं 1 घंटे से पत्र लिखे जा रहा था. It had been raining all night. पूरी रात बारिश हो रही थी. He had been walking in the garden daily. वह रोज बगीचे में टहल रहा था. He had been building a house for 2 years. वे 2 साल से घर ही बना रहे थे. He had been coming to Paris for a few years. वह कुछ सालों से पेरिस आ ही रहा था. It's done. ओके, आप इसका कुछ सेंटेंस बना सकते हो? इसका मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक सेंटेंस बनाओ. आप अपने हिसाब से कुछ भी बना सकते हो. हेलो, ये सबके लिए या मेरे लिए? आप बनाओ ना, कोई भी बनाओ. आप बोल रहे हो तो आप बनाओ. मेरे को पता नहीं चल रहा है कौन बोल रहा है. तो आप जो भी ओके, बोल मैं रहे हो मृण्मयी आप बोल बना रही. सकते हो. मैं मृण्मयी बोल ओके रही. ओके ओके, ठीक है, बोलिए. आप सेंटेंस बनाओ इसका एक. बनाती हूँ. थोड़ी देर हाँ, लगेगी. 1 मिनट. ठीक है. तब तक दूसरा कोई बना सकता है तो बनाओ.
Okay, good evening, everyone. Done? Have you made the Yes, sir. sentences? Okay. Now, today we will just start with the prepositions of place. Right? जो preposition जो किसी का स्थान दिखाते हैं, right? अब आपको अलग अलग इमेजेस यहाँ पे दिख रही होंगी. इमेज से ज्यादा हम ज्यादा समझते हैं. Just have a look. बहुत इंटरेस्टिंग है ये. In the box, on the box, under the box, next to box, between the box, दो बॉक्स के बीच में आया. Among the box, बहुत सारी बॉक्स बहुत सारे बॉक्सेस हैं, राइट? उसके बीच में एक बॉल है. In front of the box, behind the box, above the box. Behind means पीछे, above means ऊपर जब कोई टच ना कर रहा हो सरफेस को. Below the box, near the box, far from the box, at the door. अच्छा, एक बात और बताऊं, बिलो और अब मोस्टली हम लेवल्स के लिए यूज करते हैं. जब हम सी लेवल के बारे में बात करें, जब एयर लेवल के बारे में बात करें, तब के बारे में यूज करते हैं ऑल. राइट? सो जस्ट हैव अ लुक फॉर 1 or 2 minutes, देन वी विल मूव फॉरवर्ड. ओके, लेट्स मूव. प्रेपोजिशन ऑफ टाइम हमने कल कर लिया था, राइट? प्रेपोजिशन ऑफ टाइम कल अगर जिस किसी ने ज्वाइन नहीं किया था, सो यू जस्ट मेक अ स्मॉल लुक, राइट? जस्ट हैव अ लुक. जो टाइम के बारे में बताएं, टाइम का प्रेपोजिशन बताएं, राइट? उसकी पोजीशन बताएं, ठीक है? At, in, on. So I'm just giving you 2 minutes, only 2 minutes. It's 9:17 in my clock, and I'm just giving you 2 minutes. Just have a look, then we will move on. Okay. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं. अब इसको बहुत ध्यान से हम पढ़ेंगे, राइट? 1 by 1 इसको हम पहले रीड करेंगे, देन आई विल एक्सप्लेन.
ठीक है, one by one you have to explain, one by one you have to speak. And first I just would like to call name, पहले स्मिता जी पढ़ेंगी, स्मिता जी देन अनदर पर्सन का नाम रिकॉल करेंगी, वो पर्सन जो होगा उसका एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल पढ़ेगा, फिर वो पर्सन अगले पर्सन का लिए बोलेंगे। आप नाम सिर्फ एक बार ही रिकॉल करना, कोई पढ़ता है ठीक है, कोई नहीं रिस्पॉन्स देता है तो यू हैव टू रिकॉल अनदर पर्सन नेम। और जब आपको लगे कि सारे नाम हो गए हैं, दे ऑल हैव डन, सो व्हाट यू मे डू, यू मे जस्ट गो टू द नेक्स्ट। ठीक है, ये स्मिता जी प्लीज स्टार्ट। Preposition, explanation, and example, right? जी जी जी, Only one sentence I have to read, correct? हाँ जैसे ड्यूरिंग का है, ड्यूरिंग पढ़ के एक्सप्लेनेशन देन उसका एग्जाम्पल, फिर फॉर है उसका एक्सप्लेनेशन देन उसका एग्जाम्पल। Okay. During, used, when. Can you zoom it little bit? Hello? Alexa? Alexa, can you zoom it? Because unable to read. Alexa, are you there? You can zoom on your phone also. What are you using, phone or laptop? Phone. No, I am unable to zoom it. No. You can Just zoom click at the gallery image. just double click on your screen. It's automatic Okay, yes. zoom. Yes, done. Thank you so much. Explanation is used when something happens within the time something else is happening. Example, we stayed at a student hostel during the conference. Next person will be Bhargavi. Yeah. You can read the next example. Okay. Or used with a period of time. I am just going to bed for 2 hours or so. Next, another person. Yes, you can Hello. You use can another recall name. the name. Next. What? You can recall the name. Okay. Bhumika. Yes. Unit and 10. 1 minute. Up to the current time when we with till unit 6:30 for you. Next person. Marunamaji. Since refers back to a point in time when something began. Example, 40 years have passed away since they met. Okay, you have to call next person. Anil Patil. Yes. From to show when smooth, to show when smoothing begins and ends. Example, her visit will extend from Monday to Thursday. Okay, announce next person name.
next person. भूमिका जी. उनका हो Hello. गया है. उनका हो गया है. दिनेश चौधरी. Next person, Dinesh Chaudhary. Hello, Ganesh Shirke. I go. Reference now for back if time something happened. He left the house over an hour ago. Okay, call the हो गया next था? person. Next person. सचिन जी. Yes. Before, refer to any time previous to a specific point in time. Example, she's always up before down. Next person is Mr. Manoj ji. Okay, bye. Not later than. He had to promise her to be back by 5 o'clock. Next person is a Harish ji, Harish Tiwari. Hello. After using when we went to say later in time then. I left friendly fairly related after taking the medicine. Okay, you have to call another person name. Your voice is breaking. किसका नाम लिया हरीश जी आपने? आपकी आवाज नहीं आई. रितु जी. जी. 2. Telling the time when referring to the number in minutes before the hour. It's a 1:45. Okay, you have to call another person. Okay. खुशबू सिंह. नहीं है खुशबू इसमें. प्रीति. Yes. जी, रीड करिए आप. नेक्स्ट. Yes. To talk about that separates 2 points. Example, they lived in New York between 1998 and 2004. Done. Okay, you have to call another person name. प्रीति जी, आपको दूसरे किसी का नाम बताना है? Yes, choose कर रही हूँ. निखत परवीन. निखत परवीन. हेलो. वो शायद नहीं आ रही है. आप दूसरे का नाम बताओ. अच्छा. सरोज कुमार. वाहिद खान. Yes. ओके. सरोज कुमार सर ने बोलिए, आप पहले आपका नाम लिए. Within refer to a span of time during something may occurs. You should receive a reply within 7 days.
I think one word is left. That is a past. You can call for that word. Okay, that YG. मैं पढ़ता हूँ सर. Which one sir? Past one ना? Yes, past. Past. Examination refer to the amount of the time past the hour. It's 10:05. Thank you. Okay, Alex sir, completed. ठीक है. मोस्ट ऑफ द प्रिपोजिशंस बहुत इजी है, जैसे हम ड्यूरिंग यूज करते हैं जब किसी हम टाइमिंग के बारे में बात करते हैं, राइट. हमारा तब ड्यूरिंग वर्ड हमारा आता है. देखो अब इसको बिल्कुल एग्जैक्ट एक्सप्लेन करना, राइट, हिंदी में. देखो मैं हूँ, आई डू नॉट वांट एनी नॉइज ड्यूरिंग माय क्लास, राइट, उस अंतराल में. फिर आ गया फॉर होता है आपका पीरियड और टाइम. जब मैंने आपको टेंस कराया था, टेंस कराते कराते मैंने आपको बोला था कि जब आप एक पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बोलोगे, जैसे कि 2 घंटे से 4 घंटे से 4 महीनों से 6 महीनों से, तो एक पीरियड ऑफ टाइम हो जाता है. तब आपका वहां पे फॉर आता है. देन आपका आता है अनटिल, राइट. अनटिल तब का आता है जब आप ना जब तक आप बोलते हो, राइट. और इसमें अनटिल में आपका यूज होता है जब आप किसी टाइम को लेकर बात बोल रहे हो, राइट. जैसे कि यू हैव टू स्टडी अनटिल 6 o'clock, तुम्हें 6 o'clock तक पढ़ना है. और एक अनलेस भी होता है. अनलेस भी बहुत प्यारा प्रीपोजिशन है, यहाँ पे दे नहीं रखा शायद. अनलेस होता है जब आपको सिचुएशन रख दो, राइट. आई विल नॉट लीव यू अनलेस यू विल नॉट लर्न ऑल द थिंग्स. मतलब तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम सारा लर्न नहीं करोगे. ओके, अब आगे आता है आपका सिंस. सिंस आता है रेफर बैक्स टू अ पॉइंट एंड टाइम व्हेन समथिंग बिगिन. देखो यहाँ पर जब जैसे कि सिंस मॉर्निंग यहाँ पे दे रखा है, सिंस दे मेट, राइट, इस तरीके से. फ्रॉम टू जब आप कोई चीज स्टार्ट होती है और कोई चीज एंड होती है. आई विल टेक माई क्लास फ्रॉम 9 PM टू 10 PM. अगो पता ही है, बिफोर पहले. बाय जब आप पहले किसी टाइम को लेकर पहले को बोल रहे हो. आई विल रीच बाय 5 o'clock, मैं 5 बजे से पहले पहुंच जाऊंगा एंड ऑल. आफ्टर मीन्स इट्स वेरी इजी, बाद में. टू मीन्स आप कोई डेस्टिनेशन दिखा रहे हो, एक लिमिट दिखा रहे हो कि आपको वहां तक जाना है, राइट. आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं मार्केट जा रहा हूं. पास्ट जो चीज आपका रेफर्स टू अमाउंट ऑफ टाइम पास द आवर, कि कितना टाइम पास्ट हो गया, ये हमने टाइमिंग में सीखा था. बिटवीन आता है, और मैं आपको अमंग का मतलब भी बताऊंगा कि बिटवीन और अमंग का यूज होता है. बिटवीन और अमंग बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट. और ये इसमें बड़ा कंफ्यूज होते हैं लोग कि मुझे बिटवीन का यूज करना है और मुझे अमंग का यूज करना है. तो लेट मी शो यू दैट वेयर डू वी हैव टू यूज बिटवीन एंड वेयर डू वी हैव टू यूज अमंग, राइट. सो देयर आर टू थिंग्स, राइट, कि अगर आप किसी दो लोगों के बीच में हो, राइट, या दो चीजों के बीच में हो, तब हमारा वहां पे बिटवीन यूज होता है. लेकिन अगर थोड़ा ज्यादा लोग हैं, राइट, तब हमारा अमंग यूज होता है. ठीक है, लेट मी शो इट टू यू, लेट मी गिव अ मिनट. जैसे कि मैंने बोला, आई एम सिटिंग बिटवीन राज एंड रोहन, मैं राज और रोहन के बीच में बैठा हूं. बट अगर मैं सेंटेंस को ये बोलूं, आई एम सिटिंग अमंग 50 स्टूडेंट्स, कि मैं 50 स्टूडेंट के बीच में बैठा हूं, तो जब दो चीजें हैं, दो लोग हैं, तब आपका बिटवीन आता है. बट अगर दो जो लोगों से ज्यादा है, राइट, तब हम आपको वहां पे अमंग यूज करते हैं. नाउ सी दिस इमेज. ये जो इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसको आप ध्यान से देखना. बिटवीन दो लोगों के बीच में, अमंग जब बहुत सारे लोग हैं ऑल. नाउ लेट मी शो यू द अनदर थिंग. वेट. ओके, बिटवीन एंड अमंग वर्सेस अमंग. बिटवीन का हम जनरल रूल देखेंगे, राइट. वी यूज बिटवीन व्हेन वी टॉकिंग अबाउट टू ऑफ समथिंग,
The bill splits between Ellie and Joe. Individual relationships. There is a trade agreement between Slovakia and the Czech Republic and Austria. Difference. There is a difference between the Scottish, the Irish, and the accent. Defined location. I ran between the trees and playground. जब भी कोई स्पेसिफिक दो चीजें हों, दो लोग हों, दो जगहें हों, दो बातें हों या दो कोई भी चीज हो, राइट, तब हम वहां पे यूज करते हैं दो. और अगर हमारा बहुत सारे हैं, राइट, जैसे कि लिखा हुआ है 3 or more आइटम्स, दे रखा 3 or more आइटम्स. आई वॉकड अमंग द फ्लावर्स. मैं फ्लावर्स के, अब कुछ लोग बोलते हैं आई वॉकड बिटवीन द फ्लावर्स. भाई बिटवीन नहीं होता, आई वॉकड अमंग द फ्लावर. मैं फ्लावर के बीच में से निकलता हुआ गया, राइट. ग्रुप एंड मास नाउन्स. आई मस्ट चूज अमंग स्कूल्स इन यूके, के बहुत सारे स्कूल्स हैं. अगर मैं यहाँ पे ये बोलूँ कि मुझे ना प्राइवेट और सरकारी में चुनना है, तब मैं बिटवीन बोलूंगा. आई हैव टू चूज सेलेक्ट स्कूल फॉर माई सन बिटवीन प्राइवेट स्कूल एंड गवर्नमेंट स्कूल. बट अगर आप मुझे बोलूंगा कि आई हैव टू सेलेक्ट अमंग 40 schools, अमंग 30 schools, अमंग 5 schools, तब क्योंकि ज्यादा अमाउंट हो गया हमारा, राइट. Distributive, the tips were distributed among the waitress. No defined location. I found my ring among the flowers. तो मतलब एक बहुत लॉजिकली मैं आपको बताऊं, बहुत इजी लैंग्वेज में बताऊं, तो हमारा बिटवीन वहां यूज होता है जब दो लोगों के बारे में बात हो रही हो. अमंग हमारा वहां यूज होता है जब दो से ज्यादा लोगों के बारे में बात हो रही हो, दो से ज्यादा लोगों के भी चीजों के बारे में बात हो रही हो, उस तरीके से बात हो रही होती है, तब हमारा अमंग हम यूज करते हैं उस स्पेसिफिक प्लेस पे. नाउ नेक्स्ट, टू हो गया था हमारा. टूवर्ड्स, जब किसी आप डायरेक्शन पे जा रहे हो. एक हम ये थ्रू देखेंगे, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा है. कभी आपने देखा है कि आप किसी टनल में से निकल के जाते हो, या कोई फ्लाई ओवर है आप उसके नीचे से निकल के जाते हो, या कोई डेंस फॉरेस्ट है आप उसमें से निकल के जा रहे हो, या किसी भी आप पैसेज को क्रॉस कर रहे हो, राइट. तो आपका वहां पे, और वहां पे वन साइड पे भी कुछ है, दूसरी साइड पे भी कुछ है, तब वहां पर आपको यूज होता है थ्रू. जैसे कि द ट्रेन वेंट थ्रू द टनल, ही कट थ्रू द गॉस. अब यहां पर आता है अक्रॉस. अक्रॉस का मतलब मैं शुद्ध हिंदी में बताऊं तो होता है पार. ही वॉकड अक्रॉस द रोड, वो उस रोड के पार तक चला. देयर वर अ बैरिकेड अक्रॉस द रोड, उस रोड के पास जो है अक्रॉस है, तो वहां पे क्या बैरिकेड है. आपने कई बार ये ना पोम में भी पढ़ा होगा, लिटरेचर में भी पढ़ा होगा, डेट माई हाउस इज अक्रॉस द रिवर, राइट. ये रिवर के पार है, मींस बीच में कोई चीज है, उसके आपको उसको कवर अप करना है. देन यू हैव टू जस्ट मूव टुवर्ड्स द अनदर डायरेक्शन. यहाँ दे भी रखा है मूवमेंट फ्रॉम वन एंड ऑफ समथिंग टू द अदर, कि आप एक एंड से दूसरे एंड की तरफ जा रहे हो, वहां यूज होता है हमारा अक्रॉस. ओवर भी बड़ा इंटरेस्टिंग है. डिस्क्राइबिंग समथिंग पोजिशन व्हेन इट इज अबव समथिंग. देखो ओवर ऊपर है, जैसे कि द एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर माई हेड, राइट. कि ओवर मीन्स कि आपके ऊपर कोई चीज है लेकिन आपको टच नहीं कर रही है. अलोंग मीन, अलोंग बहुत इजी है, कि मीन्स कोई मूवमेंट हो रही है और प्रॉपर एक लाइन में हो रही है. इन मीन्स अंदर, ऑन मीन्स पर, और इनटू, हाँ इनटू. इनटू का हम यूज करते हैं जब कोई एक चीज स्टैटिक होती है. स्टैटिक मीन्स एक फिक्स्ड स्टेशनरी होती है, और वो एक प्लेस से जब दूसरे प्लेस पे जाती है, अपनी मूवमेंट को चेंज करती है, तब हम यूज करते हैं इनटू. जैसे कि हमने बोला द फ्रॉग जंप इनटू द रिवर, ठीक है. या फिर द लॉयन जंप इनटू द डेन, राइट. इस तरीके से आई पोर कॉफी इनटू माय कप, राइट. मैंने कॉफी जो थी अपने कप में पोर कर ली, अपने कप में डाल ली, तब हमारा इनटू का यूज होता है. तो आप याद रखना ये इनटू, अक्रॉस, थ्रू, ओवर, अलोंग, और इन, ऑन, एट तो मीन ही है. इन, ऑन, एट हमारे 90% हम इन, ऑन, एट ही यूज करते हैं, किसी जगह के लिए, किसी टाइम के लिए, किसी प्लेस के लिए, हमारा इन, ऑन, एट है. तो आप इसको प्रिपरेशन अच्छे से करना, क्योंकि लास्ट में कल जब इसकी क्लास लूंगा तब मैं आपको करा के खत्म हम इसको वी विल ओवर दिस एंड वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक आल्सो, द कंजक्शन एंड ऑल. सो दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक एंड यू हैव टू जस्ट डू इट. And I will share now some other preposition words if you want to use in your English, so it will literally enhance your skills, right? Okay, let me show you a small test. Okay, let me wait for a while.
थोड़े ना आई वॉज हैविंग अ सर्वर इशू, कई बार ना इंटरनेट का ना हो जाता है इशू। ठीक है, you may write down the answers in chat section or otherwise you may write down the answers in group. Sir, is it raining it lot in Delhi? मत बोलो भाई, पता नहीं कब बारिश चालू हो जाती है यहाँ पे तो अचानक से। लिटरली आई लाइक रेन, बट टू बी ऑनेस्ट ना, ये जो ब्लॉकेज होती है, ड्रेनेज होती है ना, दिस थिंग आई लिटरली डू नॉट लाइक। बस ये तो लॉजिक है कि देखो बारिश को किससे दिक्कत है, राइट? अगर बारिश हो रही है तो ज्यादा ना हो, नॉर्मल हो, बट अगर वो हमें हार्म कर रही है, कहीं ना कुछ कर रही है तो। और बारिश का हर मौसम ही हार्म करता है, सबके अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स है। हो रही है बारिश, कल हुई थी बारिश। ओके, यस, आप लोग अब इसके ग्रुप में आंसर शेयर करेंगे, देन विल डिस्कस इन द क्लास। ओके, चलो डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट का क्या होगा? सर मैं बोलूं? ऑन ऑन होगा सर। ओके, सेकंड का? सेकंड का भी होगा। ऑन। On. ओके, थर्ड? ऑन होगा सर, ऑन। अंडर अंडर, थर्ड का अंडर होगा। ओके, फोर्थ? जल्दी जल्दी, फोर्थ? ऑन। On. ऑन। फिफ्थ 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 फिफ्थ? इन Under. इन है, फिफ्थ का इन होगा ना, इन इन। ऑन द डॉग ऑन। इज सिटिंग इन द बॉक्स। ओके, द टेबल इज डैश द बॉक्स। हाँ, ये बताओ जल्दी। बिटवीन Between. ओके, between, द चेयर इज डैश द टेबल। Near the बिहाइंड। table. Near near the the chair. ओके, ठीक है, बताओ। बताइए जनाब In जी, the बताइए। box. On. On the box. the ball नहीं नहीं, ball is इन द बॉक्स, इन द बॉक्स आएगा, इन द बॉक्स In the आएगा, ऑन box. नहीं है। In the box. the ball is on the box.
Third one, the ball is front of the box. Near the box. Ball is between the boxes. Fourth is the ball is between the box. Between the box. Ball is tied Behind. the box. Behind the box. चलो बताओ। सर आपकी स्क्रीन पॉज हो गई है सर। दिख नहीं रहा आप लोगों को? यस अभी दिख रहा है। दिख रहा है। फर्स्ट से स्टार्ट करना है क्या सर? हाँ बताओ 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 बताओ। द डॉग इज The डैश द dog डॉग is हाउस। in the house. द बर्ड इज डैश द रूफ। On the roof. On the roof. ठीक है। द बटरफ्लाई फ्लाइंग डैश द पाउंड। Above. ना भाई अब तो है नहीं। हाँ ओवर ओवर अभी बताया था Over. आपको। Over. कोई चीज ऊपर से होती हुई जा रही हो, आपको एरोप्लेन का एग्जांपल भी दिया था। ओवर। ओके। द टकलिंग। Duckling swimming in the pond. ओके नेक्स्ट। In the pond. ओके So point flying the over. The frog is Behind hiding the behind the stone. behind the stone. Hiding behind the stone. Over the pond. The द dog फिश दैट लीव डैश द पाउंड। Behind In the the stone. pond. The frog is hiding dash the stone. Behind the stone. Behind. The duck is dash the fish. Near the fish. Near the fish. चलो आगे देखते हैं। बताओ। The dog is dash the bed. Under the bed. Under, sir. ठीक है। The dog sorry the bed is dash study table and a drawer. Between. Between. ठीक है। Between. The lamp is dash the study table. On this. On the lamp. On the study table. The books dash the yellow box. The box. Sir. In the yellow The box. cat is dash the computer. The cat is dash the computer. Beside the computer. सर इसमें कैट नहीं दिख रही, कहाँ पे है? बिहाइंड बिहाइंड होगा, यहाँ बिहाइंड होगा। Behind. वो कंप्यूटर के साथ में नहीं है, कंप्यूटर के पीछे। हाँ जी। Okay, okay. Behind, sir. चलो। The boxes are dash the bed. Near. In front of. नहीं, in front of near तो ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे। in front of आ जाएगा ना, सामने है ना, देखो अब ऐसे सीखने को मिलता है। वेरी गुड, यू आर डूइंग वेरी गुड। The study table is dash the bed. Beside the bed. चलो वेरी गुड। तो ये अगर आपके आजू बाजू कुछ है तो प्रैक्टिकली लर्न कर लो। द माई स्टडी टेबल बिसाइड्स मी, मेरे साथ में मेरी चेयर रखी हुई बिसाइड्स में, मेरे फ्रंट में मेरा फ्रिज है, और नहीं मेरे बिसाइड्स में मेरा फ्रिज और मेरा टेबल है, और मेरे फ्रंट में मेरा पोर्ट्रेट है, राइट। बताओ। The cat is near the. नियर ऑप्शन में नहीं है, मैंने आपको क्या बोला, आपको नियर होता है हाँ, पास में, बट वो उसके पास। साथ में है तो आ जाएगा बिसाइड। Beside. The cat बताइए is बताइए बाकी भी beside बताइए। the fireplace. तो बुक का इन आ जाएगा ना? The book are in the table. Under. Under the chair, your table.
The television is on the cabinet. On top of the cabinet. The boy is behind the coach. The girl is coloring a picture with crayon. The books The are books under. are under The the books shelf. are under. Not under is beside. beside आएगा यहाँ पे. नहीं beside ही बुक्स आएगा. शेल्फ के अंदर है. हाँ शेल्फ के अंदर है. हाँ अंडर नहीं. हाँ. beside आएगा यहाँ पे. crayons इन are इन द in the सेल्फ box. भी हो सकता है. The And crayons the are coach is When the The books first are in one. the shelf. हाँ in the shelf. in the हो सकता है. The he हो. Under And under. last one is the coach is between the lamp and armchair. Yes sir, done sir. ओके. सर ये क्या था? द बुक आर सेल्फ, वो इन था या क्या था? एक बार बता दीजिए सबको, कंफ्यूजन था, सबके अलग अलग ये आ रहे ओके थे। ओके 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 मैं एक बार बता देता हूँ. देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ आज, कि कभी भी आपको कंफ्यूजन हो किसी में, तो आप ना एलिमिनेशन मेथड यूज करो. कभी कोई ऐसे कोई टेस्ट हो या अपने बच्चे को आप टीच कर लो, देखो विथ तो आएगा नहीं, बिटवीन आएगा नहीं, क्योंकि बुक्स किसी से दो चीजों के बिटवीन नहीं है ना. ऑन आएगा नहीं. अब वो देखो शेल तो कवर है ऊपर से भी साइड से भी, तो यहाँ पर आएगा इन. ठीक है ना. अंडर इसलिए नहीं होएगा क्योंकि उसके नीचे भी सामान रखा हुआ है. समझ रहे हो आप मेरी बात. ऊपर रखा हुआ Got तो it, टॉप sir. ऑन द टॉप आ जाता है ना. इस तरीके से थोड़ा सा मैं अपने इंग्लिश का जब भी स्कूल में कराता हूँ, मैं इस तरीके से कराता हूँ कि सही नहीं पता तो गलत को हटा दो तो गलत होगा, क्योंकि वो ऑप्शन ही ऐसे देते हैं. मैं खुद ऐसे चार ऑप्शन देता हूँ, दो तो होंगे ही नहीं. फिर दो में जो बच्चा समझदार होगा वो कर लेगा. क्योंकि समवेयर हमें ऐसा पेपर, टू बी ऑनेस्ट इस क्लास में तो आई कैन शेयर, ये होता है टीचर्स के अंदर कि आप इतना ऐसा पेपर सेट करो कि एक बिलो एवरेज बच्चा भी पेपर में पास हो जाए. ये है बिलो एवरेज बच्चे को भी ये है कि नहीं तो उसका मोरल डाउन हो जाएगा. 27-28 ला के पास हो जाए. एंड इंग्लिश में तो और हिंदी में ऐसा होता है और सोशल साइंस में ऐसा होता है. ये तीन सब्जेक्ट ही ऐसे हैं जिसमें ऐसा होता है कि अगर नंबर आ रहे हैं 27 वाला पास है 80 में से, तो अगर आप 24 वाला आ रहे हैं किसी के तो उसको पास कर दो. तो मैं तो 22-23 वाले को भी कर देता हूँ, मैं इतना वो नहीं. हाँ बट अब समवन इज गेटिंग 15 नंबर, 16 नंबर, 17 नंबर, तो थोड़ा मुश्किल होता है. फिर अटेंडेंस में थोड़ा सा करना को ना बच्चा को पड़ता ही है. चलिए ठीक है. आज का हम कुछ टॉपिक डिस्कशन करते हैं. कल जिन लोगों ने नहीं बोला था, मैं चाहता हूँ वो लोग बोलें. राइट. क्योंकि अगर हम ही लोग जो बोलता है इतना अच्छा वही बोलते रहेंगे तो दैट इज वेरी बैड. ओके, आई जस्ट वांट टू शो यू वन थिंग. लेट मी शो इट टू यू. ओके. These are my students. They made this model, the volcanic eruption model. They just Congratulations to them. अरे एक्चुअली ना माय हाउस स्टूडेंट दे मेड वेरी ब्यूटीफुल मॉडल्स. तो फ्रॉम प्राइमरी सेक्शन वी गॉट फर्स्ट प्राइज, but in from the middle section we do not get anything. But literally they But just still, na they have given their na best, right? Best. yes, of course. See, And they made participate this. करना भी बहुत बड़ी बात है. They made this thing. The lungs, क्या बोलते हैं इसको, आई एम नॉट गुड एट साइंस. रेस्पिरेटरी सिस्टम. दे मेड रेस्पिरेटरी सिस्टम. देखो कुछ भी हो, आज के बच्चों का अगर हम हमें उनको इतना कमजोर भी नहीं बनाना है कि कंफर्ट जोन में रहें, बट हमें उनका मोरल डाउन नहीं करना. मोरल डाउन नहीं करना चाहिए बच्चे का, बस मेरा ये मानना है. जिस दिन माँ बाप ने, टीचर ने बच्चे का मोरल डाउन कर दिया ना, तो ये मान लो हम ही सबसे बड़े कल्प्रिट और हम ही सबसे बड़े वो हैं उनके, ना कि उनकी नजरों में, भगवान की नजरों में. बस यही है. ओके ओके, कल हम कर रहे थे वो क्वेश्चंस, हम देखते हैं.
और डिस्कशन करते हैं। जिसने नहीं बोला वो बोलेंगे। ओके, प्लीज आप लोग बोलो। आई जस्ट वॉन्ट यू ऑल टू स्पीक, बिकॉज मैं दोबारा ये स्लाइड लगाई है। मैं चाहता हूँ कुछ नया हम करें। मैं आज दूसरा स्लाइड लगाने वाला था, बट आई हैव जस्ट अगेन आई एम जस्ट पुटिंग दिस स्लाइड बिकॉज समवन हु हैज नॉट स्पोकन। प्लीज आप बोलो बोलो बोलो, इट्स योर ड्यूटी। आपको इफ यू नॉट एबल टू फ्रेम आंसर इन इंग्लिश, ट्राई टू फ्रेम आंसर थ्रू समवेयर एंड जस्ट देन स्पीक। ठीक है ना? आपको धीरे धीरे करके ना यू आर एबल टू गेट मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर। तो आज की क्लास में मैंने ये देखा, बिटवीन अमंग इंपॉर्टेंट है, इन फ्रंट बिहाइंड। इन फ्रंट बिहाइंड तो बहुत इजी होता है। इन फ्रंट सामने, बिहाइंड पीछे, बिसाइड साथ में। चलो प्लीज, एनीवन हु वांट टू स्पीक। जिसने बोल लिया वो नहीं बोलेगा, जिसने नहीं बोला पहले वो बोलेंगे, फिर जिसने बोल लिया था अगर उसको किसी दूसरे पे बोलना तो वो उस पे बोल सकता है। ठीक है ना? पहले जिसने नहीं बोला था वो बोलेंगे। यस प्लीज। सर, हेलो सर। यस यस भार्गवी जी बोलिए। My favorite is food. What is your favorite food? My favorite food is pizza and biryani. When do you usually eat breakfast? I am eat morning in 7:30 to 8. Where do you like to go for? Sir, this is what sir. Hello, sir. जी हाँ जी। मतलब Sir, आप किसके third साथ वाला बाहर sir. डिनर करना पसंद करोगे? Okay, okay. My family. I like my family go to dinner. Dinner with your family. I eat my family dinner with my birthday. Who cook? आई ईट माई फैमिली। Last one was फैमिली को खा जाओगे आप? no, आई I will have dinner या I will eat dinner with my family, right? ये होगा। I eat my family नहीं होगा डिनर। अच्छा, हाँ बोलिए हाँ बोलिए। sir. Sir, last one was sir. आपकी आवाज बहुत कट रही है। Hello sir. हाँ जी हाँ जी, बोलिए बोलिए, आई एम लिसनिंग। हाँ sir, last one was sir. Last one. लास्ट वन इज अबाउट हु कुक्स मील इन योर हाउस। कौन आपके घर में खाना बनाता है? My mom. ओके ओके। अब भार्गवी जी मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ कि आप एक अच्छे से टॉपिक पे बोलेंगे। कोई भी टॉपिक, कोई भी मोटिवेशनल टॉपिक पे आप शेयर करेंगे। ठीक है ना? Okay sir, okay. और प्लीज आप कैसी ऐसी जगह बैठना जहाँ पे नेटवर्क इशू ना हो, बिकॉज वो फिर ना बिल्कुल घर घर गज 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 करता है। ठीक है No ना? sir, my हाँ network is का मतलब नेटवर्क ओके। आता रहता है, बहुत कम नेटवर्क है इसलिए सर। नेटवर्क इज नॉट गुड। ओके सर, tomorrow हाँ tomorrow will मतलब which one topics पहले and चलिए नेक्स्ट, हु वांट्स टू स्पीक प्लीज बोलिए। Sir, I am. यस मरुणमाई जी बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ जी बोलिए। Thank you. Uh, Birthday topic. What do you usually do on your birthday? On my birthday, I go to a temple with my whole family. When is your birthday? My birthday is 5th December. Where do you like to celebrate your birthday? I like to celebrate my birthday in a beautiful place. Who usually attends your birthday party? My relatives, friends, and neighbors attend my birthday party. It's done, sir. Thank you. यस नेक्स्ट। सर कहना है। हम्म
What my favorite food is dabeli, and I usually eat poha in the breakfast. Where do you like to go for dinner with your family? I usually go with the family in restaurant. Mm, in our family, my mom is a cook meals for us. Well done. Hello. Yes, next. Yes, sir. Yes, सरोजी बोलिए. Hmm. What is your favorite food? My favorite food is rajma chawal. When do you usually eat breakfast? I usually take breakfast at 8 a.m. Where do you like to go for dinner with your family? I like to go. I like to go for dinner. Uh, I I like I like to go for dinner with my family at a restaurant. Who cook you meal in your house? My mom cook meals in my house. Yes, next. Sir, hello. Yes, you can speak. Uh, what is your favorite hobbies? My favorite hobbies is plantation and gardening. And second, when do you usually do your hobbies? Yes, I usually my hobbies. And where do like the practice your hobbies? Yes, I am regularly practice my hobby. When you hobby buddies, yes, uh, my best buddies are my hobbies. That's it, sir. Yes, last question is what is your hobby? Hobby buddy. It means who help with your hobby or uh, you doing hobby with anyone. You can use their name also. Hariji. आपको समझ आया क्या मैंने क्या बोला? यस सर. हाँ रिपीट तो बताइए लास्ट क्वेश्चन. सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है. रिपीट हाँ अभी करेंगे. आ रही है क्या? हाँ हाँ सर. Who is your hobby buddy? It means you आप किसके साथ हॉबी जो है मतलब कि कोई प्ले करता है तो दोस्तों के साथ प्ले करता है, वैसे आप किसके साथ काम करते हो गार्डनिंग का वगैरह? यस माय फैमिली विथ माय फैमिली सर. ओके यस. Who want to speak next? चलो, मैं एक होमवर्क देता हूँ. मैं 5 का नाम बोलूंगा, राइट. वो 5 लोग कल क्लास के स्टार्टिंग में अपना कोई भी टॉपिक पे बोलेंगे. अगर आप लोग मोटिवेशनल टॉपिक पे बोलो तो बहुत अच्छी बात है. कोई मोटिवेशनल स्पीच बोलो तो और अच्छी बात है. बट जो भी आप बोलोगे, मेरी बात ध्यान समझना, आप वो मॉर्निंग में, आफ्टरनून में या अपने बोलने से पहले ग्रुप पे अपना स्क्रिप्ट या फिर जो भी आप लिखा हो आपने वो आप भेज देना. चैट में टाइप करके मत भेजना, या तो रिटर्न भेजना, या अगर आप चैट टाइप करके भेजोगे तो स्क्रीनशॉट भेजना. क्योंकि मैं चैट को तो यहाँ पे आपका ना शेयर नहीं कर पाऊंगा.
फिर मुझे वहां से स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा, तब मैं शेयर कर पाऊंगा, ताकि बाकी लोग भी पढ़ पाए। अगर किसी को कोई प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम हो, किसी को कोई हियरिंग प्रॉब्लम हो, किसी को भाई समझ नहीं आ रही आपका बोला हुआ, तो एटलीस्ट दे विल रीड दैट व्हाट आर यू स्पीकिंग अबाउट। तो मैं आपको नाम बता देता हूँ। दूसरे अनिल जी, तीसरे हैं दिनेश जी, चौथे हैं हरि, और पांचवे हैं गणेश जी। ये पांचों, ठीक है। सर आपकी आवाज ब्रेक हो गई थी, दोबारा एक बार बताना। ओके, अनिल जी का नाम लिया है मैंने, अनिल जी, भैरगवी जी, दिनेश जी, गणेश जी, ठीक है ना, औषध हरीश जी, जो भी मैंने पांच नाम लिए हैं। कल आप एक छोटा छोटा सा टॉपिक आप प्रिपेयर कर लो। जैसे कि मैंने टॉपिक प्रिपेयर कर लिया, डू नॉट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन दिस वर्ल्ड, बिकॉज इफ यू आर कंपेयरिंग यू आर जस्ट इंसल्टिंग गॉड्स क्रिएशंस। सो फिर मैंने उसको एक्सप्लेन किया that we have to make ourselves bold, we are unique in our own personality, we have to take care of everything, right? इस तरीके से आपको कुछ मोटिवेशनल वर्ड्स बोलने हैं। क्यों? क्योंकि जहां मुझे लगेगा कोई क्लास में कम बोल रहा है, या मुझे जहां लगेगा कोई अच्छा बोल रहा है बट कहीं वो लैग कर रहा है, तो मैं उसको ऐसे प्रैक्टिस टेस्ट देता हूँ कि वो क्लास में बोले। आपको मैं एक चीज बताता हूँ कि टीचिंग के अंदर एक वर्ड है, आप इसको चाहे गूगल कर लो, चाहे आप यूट्यूब पे चले जाओ, उसे कहते हैं स्कार्फ फोल्डिंग, राइट? स्कार्फ फोल्डिंग का मतलब ये होता है कि अगर बच्चा कहीं लैग कर रहा है, और अगर आप बच्चे को कुछ सपोर्ट कर रहे हो, बता रहे हो, किसी के अगर घर में बच्चे हो, तो मेरे को लगता है उन्होंने अपने घर, हेलो, अगर किसी घर में क्या कर रहे हैं, किसी घर में अगर बच्चे हैं, या उन्होंने बच्चों को देखा होगा, या आप जब खुद बच्चे थे तो आपने वॉकर देखा होगा, हम वो वॉकर पे चलते थे, ठीक है ना। वॉकर पे हम क्यों चलते थे? क्योंकि जब हम छोटे होते हम चल नहीं पाते, वो हमारे ग्रिप बनाता था, हम वॉकर पे और अच्छे से चल पाते, राइट? तो वॉकर हमारी हेल्प करता है। सिमिलरली अगर आप कोई एड यूज कर रहे हो, तो वो आप एड इसलिए यूज नहीं कर रहे हो, अरे यार मुझे तो आए नहीं और मैं तो यहाँ से देख के बोल रहा हूँ। भाई, यू आर इम्प्रूविंग योर सेल्फ, right? At least it is good if you are speaking nothing, it's far good that you are speaking something। इसी को हम स्कार्फ फोल्डिंग कहते हैं। अगर हम टीचिंग में कहें कि आप उस बच्चे को इंस्टेंट, आपके बच्चे को अब कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, बच्चे को लिखना नहीं आ रहा है, राइट? अब मैं अपनी क्लास में कैसे पढ़ाता हूँ, अगर किसी बच्चे को कुछ लिखना नहीं आता है, तो मैं बोलता हूँ बेटा कुछ वर्ड याद कर ले, राइट? जैसे कि इंडिपेंडेंस डे पे लिखना है, तो मैं उसको बोलूंगा, ये नहीं बोलूंगा पूरा ऐसे याद कर, मैं बोलूंगा बेटा एक काम कर, ये याद कर ले 15 अगस्त 1947, ठीक है ना। फिर याद कर ले सोल्जर, फिर याद कर ले डाइड, ऐसे करके मैंने बोल दिया। अब बच्चा तो सेंटेंस कैसे बनाएगा? अब एक बच्चा ऐसे लिखेगा, ऑन 15 गॉट इंडिपेंडेंस, भी ठीक है। अगर किसी ने लिख दिया गेट, तो उसकी ग्रामेटिकल मिस्टेक कट जाएगी, लेकिन बाकी उसको नंबर मिल जाएंगे। और कहीं ना कहीं उस बच्चे का मोरल बढ़ेगा कि यार पहले तो मुझे 4 मिल रहे थे, सर ने बताया, मैंने थोड़ा सा लर्न करा, अब मुझे 6 मिल रहे हैं। तो उसका इंग्लिश को लर्न करने में खुद ही इंटरेस्ट आएगा। ये होता है। तो एक मैंने आपको बोल दिया, आपको ये आपका होमवर्क है, आपके लिए टास्क है, अगले दिन अगले 5 बोलेंगे। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि एक दिन में इतने सारे नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि मुझे पढ़ाना भी होता है और एक्टिविटी भी करनी होती है हमें, इसलिए। तो ये 5 जिनके मैंने नाम लिए, मुझसे कोई पूछेगा नहीं दोबारा, क्योंकि मैं नाम भूल जाता हूँ बोल के, ठीक है ना। जो ऊपर ऊपर टॉप पे नाम आए थे लिस्ट में मेरे, क्या कहते हैं, इस पे जूम पे, मैं उनके नाम बता दिए, ठीक है ना। बाकी ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। आई जस्ट वॉन्ट यू ऑल टू स्पीक एज मच एज यू कैन, राइट? और अगर आपको कोई दिक्कत होती है, यू मे आस्क, राइट? और यू वांट टू आस्क एनीथिंग, यू मे आस्क, एंड वी ऑल आर हियर टू हेल्प यू, ठीक है। सो गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।